हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन न्यूज़ के बारे में। अब देखिए, यूपीएससी के पैटर्न को तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने 2024 के प्रीलिम्स के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफेंस को लेकर यूपीएससी कितना ज़्यादा मतलब उसमें पैराडाइम शिफ्ट देखने को हमें मिल रहा है कि किस तरीके से डिफेंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज भी पूछा गया था, डीआरडीओ के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब ये है कि आपको अब बहुमुखी होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होगी। और ऐसे भी देखिए, आज हो चुका है 1 अप्रैल। आज हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल की। तो 1 अप्रैल से आपको पूरा अप्रैल का महीना और इसी के साथ साथ मई का महीना, क्योंकि मई के लास्ट वीक में तो पेपर ही है, तो कुल मिला के आपके पास 50 दिन के आसपास रह गए हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। तो अब आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? वैसे टॉपिक को तैयार करना जहां से यूपीएससी के द्वारा प्रश्नों की पूछने की संभावना काफी ज्यादा अधिक हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपकमिंग नहीं पिछले वाले भी पढ़ेंगे। मिसटाइप हो चुका है, नेवल एंड मिलिट्री एक्सरसाइज का एक ओवरव्यू लेंगे, इसके स्केड्यूल को पढ़ेंगे, कब होना है, कब हुआ है, और पार्टिसिपेंट्स को पढ़ेंगे 2025 के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। बढ़ते अगले स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे एक्सरसाइज एक्वेरिन। इंपॉर्टेंट है, इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। लोकेशन का इस बार मालदीव में हुआ है, तो आप याद रखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकेशन को लेकर। आगे मैं डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन के बारे में कि आखिर लोकेशन के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। ड्यूरेशन क्या था इसका? फरवरी 2 से लेकर 15 फरवरी तक 2025 में। तो हाल ही में हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा एक्सरसाइज था? तो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, क्योंकि हम वाटर के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं मालदीव और इंडिया। अगर मैं बात करूं तो इस यहाँ पे बहुत सारे आर्किपेलागो है, उसमें से मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है बाय द वे। एम क्या रहेगा? इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो कि वही होता है हर मिलिट्री एक्सरसाइज में। फोकस होगा इंटरपोलरेबिलिटी एंड ज्वाइंट ऑपरेशंस को लेकर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये पिछले के पिछले यूपीपीसीएस के पेपर में पूछा गया था। इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। लोकेशन क्या रहेगा? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। तो इंडिया में हो रहा है, ध्यान रखेंगे। आखिर इंडिया में ही होता है क्योंकि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही मिलकर इसको कंडक्ट करती है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में ही होगा। ड्यूरेशन क्या था इसका? 24 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक। मल्टी फोर्सेस एक्सरसाइज फोकसिंग ऑन डेजर्ट वॉरफेयर टैक्टिक्स। देखिए, हमारा जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। अगर मैं देखूँ तो ये वाला रीजन जहाँ पे कच्छ के जो आइलैंड, कच्छ के जो डेजर्ट है और इसी के साथ साथ जो थार डेजर्ट है, वहाँ से भारत और पाकिस्तान का सीमा साझा होता है। तो वैसे में कारगिल के समय में एक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। कोऑर्डिनेशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी। कोऑर्डिनेशन क्या प्रॉब्लम हो रहा था? अब देखिए, ये माउंटेनस रीजन है जहाँ पे कारगिल वैली है, जहाँ पे पाकिस्तान ने घुसपैठियों की शक्ल में अटैक किया था। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जो थी उस ऑपरेशन विजय के तहत उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो गया था। उसी को मद्देनजर रखते हुए, अगर कभी आपको पता ही होगा कि 1971 के वॉर में इस वाले फ्रंट पे लड़ाई हुई थी, तो आगे भी पाकिस्तान इस तरह के कुछ एडवांसेस कर सकता है, एडवेंचर कर सकता है। वैसे सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है। आगे बढ़ेंगे, बोंगो सागर या फिर बोनो सागर नेवल एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये किया जाता है। इसको बोंगो सागर भी बोलते हैं और बोनो सागर भी बोलते हैं। बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ होता है एक्सरसाइज। बे ऑफ बंगाल, ऑब्वियस सी बात है, बे ऑफ बंगाल में होगा इस वाले रीजन में। ड्यूरेशन क्या था? मार्च 10 से लेकर मार्च 12 के बीच 2025। नेवल एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम टाइज, एम्फेसिस ऑन ज्वाइंट पेट्रोल्स एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्योंकि वाटर के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं और लैंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। वैसे में बहुत सी ऐसी ट्रैफिकिंग होती है जो कि इस रीजन यहाँ से किया जाता है, और इसी को रोकने के लिए एक्सरसाइज को किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। वरुण नेवल एक्सरसाइज बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इंडिया और फ्रांस के बीच इस एक्सरसाइज को किया जाता है। लोकेशन क्या है इसका? अरेबियन सी, याद रखेंगे। ये जो रीजन है ये अरेबियन सी का रीजन है। ड्यूरेशन क्या था? 19 से लेकर 22 मार्च 2025। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज था, एनहांस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन
स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, और फोकस करेंगे हम किस तरह की चीज़ों पे, एडवांस्ड नेवल टैक्टिक्स एंड ज्वाइंट मैन्यूवर्स को ऊपर इस पे डिस्कस करना था। आगे देखेंगे एक्सरसाइज सी ड्रैगन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, कोरिया है और यूएस है। और कोरिया में कौन सा कोरिया होगा, साउथ कोरिया होगा। लोकेशन कहाँ पे है, गुआम में, एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम, यूएस का एक आइलैंड है। ड्यूरेशन क्या होगा इसका, 4 मार्च से लेकर 19 मार्च 2025 के बीच। वही बात होगा, बार बार इसको रिपीट किया जाएगा कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज फोकस करता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर और अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने की उसकी प्रमुखता होती है। इंद्र 2025 नेवल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इंडिया और रशिया के बीच में। 2 फेज में हुआ है, बे ऑफ बंगाल में। हार्बर फेज, पहला फेज जो था उसको हार्बर फेज बोलते हैं, वो हुआ था 28 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच। और जो सी फेज है मार्च 31 से लेकर 2 अप्रैल के बीच होने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे, आज 1 अप्रैल अभी एक्सरसाइज चल रहा है। वही बात है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज फोकस करेगा ज्वाइंट ऑपरेशंस के ऊपर और इन्हेंस करेगा स्ट्रेटेजिक टाई और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे हम देखेंगे डेजर्ट साइक्लोन। आप ध्यान रखेंगे, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। डेजर्ट साइक्लोन कोई साइक्लोन नहीं है, कोई चक्रवात नहीं है, यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। अभी देखिए, यूएई के साथ भारत के जो कोऑपरेटिव अलायंसेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी हाल के दिनों में भारत और यूएई के बीच बहुत ही ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, इसके वजह से चर्चा में है। तो डेजर्ट साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड यूएई के बीच होने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका इस बार का लोकेशन है राजस्थान, इंडिया। तो ध्यान रखेंगे, इस बार इंडिया में हुआ डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज। ड्यूरेशन क्या था, अब हम बात करेंगे 2025 के सारे एक्सरसाइजेज हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं अप्रैल मंथ तक के। अब मई मंथ का तो करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछेगा नहीं, तो आपको इतना ही एक्सरसाइज था जो कि आपको अप्रैल मंथ का याद रखना था। अब हम बात करेंगे 2024 के एक्सरसाइजेस के बारे में। तो डेजर्ट साइक्लोन 2 से 15 जनवरी 2024 के बीच हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, इसका भी यही काम होगा कि ज्वाइंट ऑपरेशंस को डेजर्ट कंडीशन में किस तरीके से हम ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। अब देखिए, इंडिया का भी मेजर पार्ट डेजर्ट वाला एरिया में आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यूएई तो डेजर्ट स्पेसिफिक एरिया है ही। एक्स साइक्लोन 1 आप याद रखेंगे, ये भी कोई साइक्लोन नहीं है, इंडिया और इजिप्ट के बीच का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार इजिप्ट में हुआ था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। एक्स साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इस बार ये एक्सरसाइज किया गया है इजिप्ट में, ना कि इंडिया में। ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका, 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 के बीच में। आगे बढ़ेंगे, खंजर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामिनेशन में देखने को मिला कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार हुआ हिमाचल प्रदेश, इंडिया में। तो याद रखेंगे, एक्स खंजर, एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्सरसाइज है, खंजर नाम है इस एक्सरसाइज का। कब से कब तक हुआ था, 22 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2024 तक। इसके ऑब्जेक्टिव्स सारे एक्सरसाइज का सिमिलर ही होता है कि बायलैटरल टाई को स्ट्रेंथन करना और ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इनहेंस करना। साडा टांसिक इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच, इस बार राजस्थान के इंडिया में हुआ है। 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक ये एक्सरसाइज किया गया था। धर्म गार्जियन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज को किया जाता है धर्म गार्जियन को, इस बार राजस्थान के इंडिया में हुआ था। 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2024 में इसको किया गया है। बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि दोनों देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम, इंडिया में। ड्यूरेशन बिटवीन 28 फरवरी से 2 मार्च 2024, और मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस होता है इसका। इस एक्सरसाइज का बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इनहेंस करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी को। टाइगर ट्रम्प इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस से लेकर बीपीएससी और मध्य प्रदेश पीसीएस में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था टाइगर ट्रम्प के बारे में। इंडिया और यूएसए के बीच हुआ था 18 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच। लोकेशन काकीनाडा, इंडिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स लेमाइट 2024 इंडिया और सेशल्स के बीच। लोकेशन सेशल्स में 18 मार्च से लेकर 27 मार्च 2024। दस्तलिक, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा।
2024 में। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच ये एक्सरसाइज होता है। 2024 में जो एक्सरसाइज हुआ था, ये हुआ था टारमेज उज्बेकिस्तान में। ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। साइबर सुरक्षा एक डिजिटल हुआ था, मतलब कि डिजिटली इसको ऑपरेट किया गया था। इंडिया ने इसको होस्ट किया था 20 मई से लेकर 24 मई 2020 के बीच। ऑब्वियस सी बात है, जब साइबर सुरक्षा नाम ही इसका, तो हम साइबर से सुरक्षित कैसे रहें इस पे बात करी गई है। साइबर को कैसे सुरक्षित रखें, साइबर क्राइम को किस तरीके से कम करें, मिटिगेट करें, इसी के साथ साथ इनहेंस करें साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को। आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज था जो कि 2024 और 2025 में, जहां पे इंडिया इन्वॉल्व रहा है इन एक्सरसाइजेज में। या तो इंडिया में हुए हैं या फिर उस दूसरे देश में हुआ है, जो कि बायलैटरल एक्सरसाइजेस किए गए हैं इंडिया और अलग अलग देशों के द्वारा। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। जिस तरीके से यूपीएससी ने अपने ट्रेंड को बदला है, उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी के ट्रेंड को भी बदलना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।